नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम गौरव है और आज मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कॉपीकैट मार्केटिंग के अध्याय 2 के बारे में। आज मैं आपको इसी बुक के कॉपीकैट मार्केटिंग 101 इसका आपके दौलतमंद बनने की राह, इस किताब के तीसरे चैप्टर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तीसरा चैप्टर है, जैसा कि आप शीर्षक देख सकते हैं, सामान्य बुद्धि, पैसे के बदले समय देना। जी हाँ दोस्तों, सामान्य लोग क्या करते हैं कि पैसे के बदले अपने समय को देते हैं। कोई जॉब करता है तो वो 8 घंटे 10 घंटे जितने भी काम करते हैं उसके बदले उनको पैसा मिलता है। कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है, कोई फैक्ट्री है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सामान्य कैलकुलेशन है, ये हर किसी को समझ में आती है कि मैं जितने घंटे काम करूंगा उतने घंटे के हमें मुझे पैसे मिल जाएंगे। इस पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था। पहले के समय में 40-40-40 का रूल चलता था। 40-40-40 का रूल क्या होता था दोस्तों, पहले सप्ताह में लोग 40 घंटे काम करते थे और 40 साल तक अपनी जिंदगी में काम करते थे, और जब रिटायर होते थे तो उनको एक डिनर सेट और $40 की घड़ी दी जाती थी। इस किताब में ऐसा बताया गया है। लेकिन अब ये रूल काम नहीं करता, इस रूल को बंद कर दिया गया। अब नया रूल आ गया है 50-50-50-50। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, सप्ताह में हम 50 घंटे, एक एवरेज आदमी जो जॉब में है वो 50 घंटे काम करता है, 50 वीक तक काम करता है, साल में लगभग 50 वीक काम करता है, 50 साल तक वो काम करता है और रिटायर होने के बाद उसको 50% पेंशन के रूप में उसकी तनख्वाह का दिया जाता है। लेकिन पेंशन भी अब कुछ लोगों को ही मिल रही है, कुछ और नए लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो ये रूल चल रहा है दोस्तों 50-50-50 का। तो आज की डेट में क्या है दोस्तों कि लोग जो है अपने खर्चे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उनकी आमदनी कम होती जा रही है। पैसे के बदले समय के चक्की, जो दूसरा पॉइंट है, पैसे के बदले समय के चक्की। पैसे के बदले समय की चक्की। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब तक हम काम करते हैं, जितने घंटे हम काम करते हैं, किसी आदमी की तनख्वाह कितनी है और वो कितने घंटे काम करता है, पर घंटे उसकी जो इनकम है उसको अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो उसकी टोटल आमदनी बनती है। इसमें यह समझाया गया है कि पैसे के बदले आप जितना समय देते हैं उतना ही आपको पैसा मिलता है। एक वर्कर है, एक लेबर है तो उसको उसके घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, एक कारीगर है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल है तो उसको उसके प्रत्येक घंटे के समय के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक लॉयर है तो उसको उसके घंटे के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जब तक आप समय देंगे अपने काम में, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो चाहे वो आपका जॉब हो, तो उतने ही हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। देखिए सामान्य नजर में क्या होता है, सामान्य नजर में ये होता है कि हमें अच्छा लगता है कि जितना हम समय दे रहे हैं उतना पैसा मिल रहा है। ये कॉमन सी बात है और हर किसी को समझ में आती है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे मान लीजिए एक पेंटर है, मान लीजिए, वो अगर पर डे उसकी जो तनख्वाह है, पर डे की जो उसकी दिहाड़ी है, मान लीजिए कि वो 1000 रुपये पर डे कमाता है, ठीक है। इसके लिए वो 10,000 रुपये कमाने के लिए वो 10 घंटे काम करता है। 10 घंटे काम करता है और 1000 रुपये कमाता है, तो उसके पर घंटे की इनकम क्या हो गई, 100 रुपये, 100 रुपीज, ठीक है दोस्तों। अब 100 रुपीज उसकी जो है आमदनी है पर घंटे के हिसाब से, और अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है और सप्ताह में जो है वो 6 दिन काम कर रहा है या 5 दिन काम कर रहा है, 50 घंटे अगर वो काम कर रहा है, 50 आवर्स इंटू 100,
इसकी साप्ताहिक आमदनी होगी 5,000। ठीक है, और अगर इसको हम 50 से गुना कर दें, 5,000 × 50, उसकी सालाना इनकम हो गई दोस्तों 2,50,000। अब देख लीजिए, वो भी तब जब वो हर सप्ताह वो काम करता रहेगा और उसको काम मिलता रहेगा और उसको उसकी कोई तबीयत खराब नहीं होगी तब। अगर इसमें से भी अगर वो छुट्टी करता है, उसको कभी काम नहीं मिलता है या कोई भी दिक्कत होती है, वो इतना भी नहीं कमा सकता दोस्तों। आप मान के चलिए कि वो 2 लाख रुपए साल का बड़ी मुश्किल से कमाता है, और आप आज की डेट में देखिए कि महंगाई कितनी हो रही है, तो 2 लाख में उसका क्या गुजारा चलेगा और क्या कमाएगा और क्या बचाएगा वो। वही अगर हम एक प्रोफेशनल की बात करें, ये तो एक पेंटर का एग्जांपल है, एक लेबर का एग्जांपल है। एक प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर होता है, मान लीजिए अगर वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की इनकम की अगर मैं बात करूं, एक डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसकी सालाना इनकम जो होती है, देखिए दोस्तों मेरे पास अभी थोड़ा सा मैंने गूगल से कुछ डाटा इकट्ठा किया है, तो उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जो डॉक्टर की इनकम होती है, एक जो MBBS डॉक्टर होता है, उसकी सालाना इनकम होती है 6 से 10 लाख पर एनम। डॉक्टर की 6 से 10 लाख पर एनम। ये MBBS डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग के डॉक्टर होते हैं। और इसमें अगर मीडियम लेवल की मैं डॉक्टर की बात करूँ, मीडियम लेवल की, तो इनकी जो इनकम होती है 12 से 20 लाख पर एनम, जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं। और अगर इसके ऊपर भी मैं बात करूं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, उनकी इनकम होती है 25 से 50 लाख पर एनम। ये स्टार्टिंग लेवल के डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 6 से 10 लाख पर एनम, जिसको सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है और सबसे ज्यादा पैसे वाला प्रोफेशन माना जाता है। और जो डॉक्टर मीडियम कैटेगरी में होते हैं 12 से 20 लाख पर एनम कमाते हैं। और जो हाई रैंक के डॉक्टर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, वो 25 से 50 लाख रुपए पर एनम कमाते हैं। तो आप सोच के चलिए, देखिए दोस्तों, पहली नज़र में किसी को भी ये इनकम तो अच्छा लगेगा कि ये डॉक्टर की इनकम तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक डॉक्टर की आप रूटीन देखिए। एक डॉक्टर जो है 8 से 10 घंटे काम करता है डेली, ठीक है। और अगर उसकी टीम भी है, अगर वो अकेले काम करता है तो भी 8 से 10 घंटे करता है, और उसकी टीम है तो भी उसको 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं। उसके नीचे कई डॉक्टर काम करते हैं। उसके बावजूद सप्ताह में वो 6 दिन काम करता है, 6 डेज वो काम करता है सप्ताह में। और उसके बाद जो है सप्ताह हर एक सप्ताह में उसका जो है एक जो कागजी कार्रवाई होती है, उसको भी करने में कम से कम 2 घंटे देना पड़ता है उसको, ठीक है। एक दिन का उसका समय बचता है फैमिली के लिए। इसमें भी वो इतना थका हुआ होता है, इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है कि वो फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाता। वो अपनी थकान उतारने में जो है व्यस्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि एक जो डॉक्टर है, जो प्रोफेशन है, पैसा तो अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसकी आप लाइफ देखिए तो वो पर्सनल लाइफ में अपने खुश नहीं रहता, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, क्योंकि वो 6 दिन काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, कहीं जॉब करता है या अपना प्रोफेशन है उसका, तो उसमें व्यस्त रहता है वो। और एक दिन फैमिली के लिए टाइम निकालता है, उसमें भी उसकी कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ फोन कॉल्स आते हैं और वो फैमिली में पूरा टाइम नहीं दे पाता। तो इस तरह देखिए दोस्तों कि एक अच्छी इनकम जिसको मानते हैं हम लोग, वो डॉक्टर्स भी अपनी लाइफ में परेशान है, कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो जो है घुटन महसूस करते हैं कि यार ये मतलब क्या काम कर रहा हूँ मैं। पैसा तो बहुत कमाते हैं वो, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो वेकेशंस पे बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते
क्योंकि उनको पीछे से अपने बिजनेस का डर रहता है कि अगर मैं ज़्यादा छुट्टी करूँगा, ज़्यादा वो करूँगा तो दिक्कत आ सकती है। पहली नज़र में आपको ये लगेगा कि डॉक्टर अच्छा है जो इतनी अच्छी आमदनी कर रहा है, लेकिन मेरी नज़र में अगर देखा जाए एक डॉक्टर हो या एक पेंटर हो, वो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, समय के बदले आमदनी, समय के बदले आमदनी। इसको कहते हैं दोस्तों प्रिजनर ऑफ वर्क। अपने काम के गुलाम। चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एक पेंटर हो, दोनों ही एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने काम के गुलाम बन चुके हैं। वो एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि सामान्य वृद्धि के आधार पे वो आमदनी के साथ यही दिक्कत है कि सामान्य वृद्धि में यही होता है दोस्तों, सामान्य बुद्धि, पैसे के बदले समय देना, इसके अंदर यही होता है दोस्तों। जब तक हम काम करते रहेंगे तभी तक पैसा आता रहेगा। अगर हमें, और इसका परिणाम यह होता है कि हमें अगर रोज पैसा चाहिए तो हमें रोज काम करना होगा, और अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो तब आप सोचिए कि आपके जो बचाए हुए पैसे हैं वही आपके काम आएंगे और आपको नई आमदनी नहीं होगी। जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आपकी आमदनी होगी। आपका काम बंद तो पैसा बंद। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी चक्की कितने पैसे देती है? ये डाटा मैंने गूगल से निकाला है, जो इंडिया के हिसाब से। आप यहाँ पे देखिए कि जो भी प्रोफेशन है, मैंने सारे प्रोफेशन तो नहीं लिखे यहाँ पे, मोटा मोटा जो भी प्रोफेशन, मेन प्रोफेशन होता है उन सबको मैंने कवर किया है कि एंट्री लेवल और मिड लेवल और हाई लेवल, ये तीनों कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके ये निकाला है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एंट्री लेवल का होता है उसकी सालाना इनकम कितनी होती है? 4 से 8 लाख पर एनम। मिड लेवल का जो होता है उसकी इनकम होती है 8 से 20 लाख पर एनम। हाई लेवल के जो बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं उनकी इनकम होती है 20 से 50 लाख। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। एंट्री लेवल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसकी इनकम होती है 7 से 12 लाख रुपए पर एनम। मिड लेवल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं 12 से 25 लाख पर एनम कमाते हैं, और हाई लेवल के जो होता है 25 से 50 लाख रुपए पर एनम की कमाते हैं। डॉक्टर जो MBBS होता है 6 से 10 लाख पर एनम। मिड लेवल के जो डॉक्टर होते हैं 12 से 20 लाख, और जो हाई लेवल के होते हैं वो 25 से 50 लाख रुपए पर एनम सालाना कमाते हैं। और जो स्पेशलिस्ट MD होते हैं वो 12 से 20 लाख एंट्री लेवल। मिड लेवल के जो डॉक्टर होते हैं MD वो 20 से 35 लाख, और हाई लेवल के 35 से ऊपर। मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर लगभग सेम कमाते हैं। एंट्री लेवल की उनकी इनकम होती है 3 से 6 लाख पर एनम। मिड लेवल की होती है उनकी 6 से 12 लाख पर एनम, और हाई लेवल में उनकी इनकम होती है 12 से 25 लाख पर एनम। लॉयर की मैं बात करूं तो 5 से 10 लाख एंट्री लेवल लॉयर की होती है, 12 से 25 लाख मिड लेवल की होती है, और हाई लेवल की 25 से 60 लाख। एक टीचर जो नॉर्मल टीचर होता है उसकी इनकम मिड लेवल स्टार्टिंग जो एंट्री लेवल होती है 2 से 5 लाख। मिड लेवल टीचर की 5 से 10 लाख इनकम होती है, और हाई लेवल जो टीचर होते हैं 10 से 15 लाख रुपए। और जो पायलट होते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, पायलट में जो कमर्शियल होते हैं 18 से 25 लाख एंट्री लेवल। मिड लेवल 25 से 45 लाख, और हाई लेवल 50 से 80 लाख। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपकी चक्की कितने पैसे देती है, जो आपको समय के हिसाब से चलाना पड़ता है। जितना आप चक्की चलाएंगे उतना ही पैसा आपको मिलता रहेगा। चक्की बंद तो पैसा बंद। अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि जो एक CEO होता है एक कंपनी का, जो एक कंपनी को चलाता है, उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे वो लोग काफी पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर एक जो उस कंपनी में एक कर्मचारी काम करता है, एक एम्प्लॉय काम करता है, उसके अनुपात से उनकी तनख्वाह, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है,
और अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो 1:300 होता है। मतलब कि एक कंपनी का जो सीईओ है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय से 300 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से लीवरेज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा होगा कि अगर हम जब तक हम समय देंगे अपने काम में तभी तक पैसा आएगा, तो उसका उदाहरण यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें अपने समय को लीवरेज करना होगा, हमें अपने समय को बढ़ाना होगा, हमें 24 घंटा का जो हमारा समय है उसके जाल को तोड़ना होगा और हमें लीवरेज करना होगा अपने समय को। लीवरेज का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक सन्यासी जो गुफा में रहता था, तो वो गुफा में काफी परेशान हो गया था। उसने सोचा कि मैं जंगल जा करके लकड़ी काट करके अपने लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा और वहीं रहूंगा। तो वो एक दुकान पर गया, उसने बोला कि मुझे एक आरी दे दो अच्छी सी, जो जिससे मैं लकड़ी काट सकूं फटाफट। तो दुकानदार ने एक चेन शॉ दे दिया उसको, जो मशीन की शॉ होती है उसने उसको दे दिया, और उसने बोला कि आप इसको जब चलाएंगे तो वो जो है आप बहुत तेजी से लकड़ी काट सकते हैं, पूरे 1 महीने की लकड़ी आप 1 दिन में काट लेंगे। तो सन्यासी ने बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको पूरी 1 महीने की तनख्वाह मैं आपको दे दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ। तो उसने उस मशीन की गारंटी ली और उसको वो मशीन दे दी। जब 1 महीने के बाद जब वो सन्यासी वापस उस दुकान पे आया और काफी लहूलुहान था और काफी उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत परेशान हो गया था। तो उसने कहा कि भाई ये मशीन आप ले लो, ये मशीन तो चल ही नहीं रहा, ये काम ही नहीं कर रहा, और मैं इससे जो है लकड़ी एक काट नहीं सका हूँ, बहुत परेशान हो गया और थोड़ा बहुत लकड़ी काटा हूँ मैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे चल रहा है। तो दुकानदार ने कहा कि आपने कैसे इससे लकड़ी काटा। तो उसने बताया जैसे वो एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की कोशिश करता है वैसे काट रहा था। तो उसने कहा कि बाबा ये जो शॉ है ये मशीन से चलती है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसने जैसे उसकी तार खींची, उसकी रस्सी खींची, तो वो मशीन स्टार्ट हो गया और जो है उसने सामने पड़ी लकड़ी जो है 1 सेकंड में काट करके दिखाया। तो सन्यासी हैरान हो गया क्योंकि वो उस मशीन को चलाना नहीं जानता था और इसलिए वो परेशान हो चुका था और अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं। अगर आप आसपास देखेंगे, अपने आसपास सर्च करेंगे, तो आज की डेट में इतना अच्छा साधन है हमारे पास पैसे कमाने का, लेकिन लोग जो है उस सन्यासी की तरह जो है लकड़ी काट रहे हैं, आज भी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, जबकि हमारे पास मशीन है। 1 महीने की लकड़ी हम 1 दिन में काट सकते हैं। लेकिन तो ये क्या, वो मशीन क्या है, वो एक लीवरेज का उदाहरण है कि आपकी मेहनत को उसने लीवरेज कर दिया और एक यंत्र के द्वारा उसने जो है आपका काम, घंटों का काम जो है मिनटों में करने की ताकत रखता है। तो उसी तरह दोस्तों लीवरेज का भी यही काम होता है, आपके जो है समय चक्र को ये तोड़ देता है हमेशा के लिए, और आप फ्री हो जाते हैं और आपके लिए घंटों घंटों काम होता रहता है, हजारों घंटे काम होता है और आपकी इनकम बढ़ती रहती है। तो लीवरेज का यही है दोस्तों। और इसके बाद जब आप लीवरेज करना सीख जाएंगे तो आप अथाह दौलत कमा सकते हैं और सच्ची दौलत बना सकते हैं। अगर आप लीवरेज को समझ गए, देखिए कोई भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी 60-65 साल तक काम करना चाहता है। अगर आप देखो सामान्य वृद्धि से अगर आप पैसे के बदले समय देना चाहते हैं तो आपको 60-70 साल तक काम करना पड़ेगा। और कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बुढ़ापे में काम करे या रोजी रोटी कमाने के लिए वो बाहर जाए। लेकिन अगर आप सामान्य वृद्धि से काम करेंगे, समय के बदले सामान्य बुद्धि से काम करेंगे, तो आपके लिए यही होगा, जितना आप समय देंगे उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो। लेकिन अगर आपने अपने समय को लीवरेज कर दिया तो आप जो है बहुत जल्दी रिटायर ले सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। और इसके अगले अध्याय में जो है लीवरेज क्या है, लीवरेज के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है मेरा कल ही आ जाएगा और आप लोग इसका वेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।